सौंदर्यं निजगृद्धतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिय संश्लेष्टा उभयोर्भवरसमय कृष्णो ह्यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमधियधेयं सदाशिवल्लभम। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन में, जैसा कि हम पिछली बार वसुदेव जी और देवकी जी के कारागृह में किस प्रकार भगवान प्रागट्य लेने की योजना बनाए थे, उस सब के बारे में चर्चा करी हमने। आज हम आगे की चर्चा में करते हुए जानते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर अविनाशी आविशांश भागेन मन आनंद दुंदुभे। माने भक्तों को निर्भय बनाने वाले भगवान जो विश्वात्मा हैं, भगवान श्री वसुदेव जी के मन में अंशों के भागों से प्रविष्ट हुए। भगवान सबसे पहले वसुदेव जी की आँखों में प्रविष्ट हुए। जीव जितनी भी प्रकार की चीज़ें बोलता है और जितनी भी प्रकार की चीज़ें सुनता है, उसका पहला प्रारब्ध जो होता है वो इससे होता है कि वो क्या देख रहा है। इसलिए नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार, यशोमती कूक चंद्रमा प्रगटे यावृक्ष को आधार। माने जो प्रभु के को अपने नैन रस में भरता है, उसी को प्रभु की वाणी सुनने का भी सौभाग्य मिलता है और उसी प्रभु की वाणी बोलने का सौभाग्य भी मिलता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी आँखों को प्रभु के दर्शन से तृप्त करना जरूरी है, जिससे जो चीज़ सूरदास जी के प्रसंग से भी याद आती है कि जब सूरदास जी से पूछा जाता था कि क्या आपके नेत्र नहीं हैं, आप जन्मांध हैं क्या, तो सूरदास जी का हर समय उत्तर यही रहता था, जिनके नेत्र हैं क्या वो इस संसार को देख रहे हैं। सही बात है, हम नेत्र होने के बाद भी संसार को कहाँ देख रहे हैं। प्रभु की जो लीलात्मक संसार है उसको न देख के हम एक खुद का ही माया जगत बना रहे हैं, जिसमें सारे कर्ता हम हैं। इस प्रकार के जगत को देखने से बढ़िया तो अंधे हों तो ज़्यादा बेटर है। श्री महाप्रभु जी की कृपा और ऐसे देवी आचार्य के प्रभु के महद आशीर्वाद से सूरदास जी को जन्मांध होने के बावजूद भी प्रभु के अहर्निश दर्शन होते थे। और जिस प्रकार का सुंदर वर्णन सूरदास जी के कीर्तनों में प्रभु का मिलता है, एक अच्छा खासा 6x6 की आँख रखने वाला जीव भी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि स्वयं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो उसको इतना सौभाग्य हो सकता है कि वो प्रभु के दर्शन दे। जो कि बहुत क्लियरली सदघरा के प्रसंग में भी आता है कि जब नवनीत प्रिया जी के सन्मुख अलग अलग कीर्तन करा करते थे सूरदास जी, तब एक बार परीक्षार्थी गोकुलनाथ जी और अन्य छोटे बालकों के मन में आया कि सूरदास जी में इतना सामर्थ्य या फिर मन में कैसे आता है कि प्रभु जिस प्रकार के श्रृंगार कर रखे हैं उसका वर्णन कीर्तनों में कर दें। तो उन्होंने परीक्षार्थी जब गोसाई जी वहाँ पर नवनीत प्रिया जी के सेवा में नहीं थे, प्रभु को मात्र हल्के से वस्त्र धराकर उनके ऊपर मैक्सिमम, प्रभु के उष्णकाल का समय तो चल ही रहा था, मोतियों के श्रृंगार धर दिए। तब देखियो री हरि नंगम नंगा, उन्होंने तब भी प्रभु का इतना अद्भुत वर्णन कर दिया। और गिरधर जी ने, जैसा कि पहले भी इस परीक्षा को लेने से पहले मना करा था, उन्हें ये कहा कि भगवती की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। इस नैनों की, इस आँखों की सार्थकता तभी है जब भगवत दर्शन प्राप्त करें। ये सूरदास जी के प्रसंग से पता चलता है। इसीलिए वसुदेव जी के आँखों में सबसे पहले भगवान ने आँखों के थ्रू प्रवेश किया, और किसी अंग को वसुदेव जी के सबसे पहले भगवान ने चूज़ नहीं करा। लोगों में कोलाहल तथा गर्भ गिरने का ज्ञान सबको हुआ। तदनंतर भगवान वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी में पधारे, जिसका वर्णन अभी अपने जाना भी से। लौकिक प्रकार से गर्भ धारण करने की क्रिया न होते हुए भी प्रथम भगवान वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हुए, अनंतर वहाँ से देवकी जी में आए। जब लौकिक गर्भ धारण न हुआ तो वसुदेव जी के मन में देवकी जी के जठर में आने की आवश्यकता क्यों थी? इस शंका को मिटाने में श्रीमद आचार्य चरण यहाँ इसी श्लोक की सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि भगवान को नरसिंह तथा हंस आदि जो अवतार थे, उनमें एक बार मात्र अवतार लेने की, जिस प्रकार से प्रभु ने वहाँ पे कोई इस प्रकार की लीला नहीं दिखाई और
पूर्ण रूप से प्रकट वहाँ पे हो गए, कोई बाल स्वरूप धारण नहीं करा या फिर कोई प्रभु ने इस प्रकार की लीला नहीं दिखाई। वो प्रभु को इस अपने स्वरूप में नहीं करके दिखाना था। प्रभु को जिस प्रकार से एक जीव प्रकट होता है उस प्रकार की लीला को दिखाकर शूरसेन जी के घर को पवित्र करना था, क्योंकि शूरसेन जी ने और इस यदुवंश ने प्रभु के प्रागट्य के लिए बहुत श्रम लिए थे और श्रमों को प्रभु को सार्थक करने हेतु प्रभु ने इस प्रकार की लीला को दिखाया। वरना प्रभु तो नरसिंह भगवान की तरह भी प्रागट्य ले सकते थे, प्रभु तो हयग्रीव भगवान की तरह भी प्रागट्य ले सकते थे, प्रभु तो वारा भगवान की तरह भी प्रागट्य ले सकते थे। प्रभु तो अप्राकृत हैं, प्रभु अपनी अप्राकृतता को दिखाते हुए यहाँ भी कर सकते, मगर यदुवंश को अपना सम्मान देने के लिए, क्योंकि भक्तों का सम्मान भगवान नहीं देंगे तो कौन देगा, प्रभु ने इस प्रकार की लीला को करके दिखाया। जीव के समस्त वशादि संबंध जो होते हैं देह से ही होते हैं, अतः वहाँ स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य द्वारा जो प्रवेश होता है उसको उत्पत्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रागट्य को ही उत्पत्ति कहते हैं। इसीलिए ऊपर कहे हुए समस्त प्रकार से ही वसुदेव जी द्वारा देवकी जी में भगवान ने आविर्भाव कहा गया है। यदि वह प्रागट्य भगवान का न होता तो वसुदेव जी के मन में भगवान का प्रवेश न होकर लौकिकवत सीधा देवकी जी में होता। वसुदेव जी के मन में भगवान का प्रवेश है, जैसे लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश करती है, वैसे ही हुआ है यहाँ पर। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तब समस्त देवों ने हर्षपूर्वक दुंदुभियाँ बजाई थी और मालूम हुआ था कि इनके यहाँ भगवान का प्रागट्य होगा, बाद में जाके समस्त प्रकार के संकटों का नाश होगा। वसुदेव जी का नाम इसीलिए दुंदुभि पड़ा है। इसका नाम को सार्थक करने के लिए भगवान ने प्रथम वसुदेव जी के मन में पधार कर खुद के प्रागट्य की लीला को दिखाया। अंशों और व्यूहों के विभाग से भगवान ने प्रवेश किया। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर्व्यूह रूप में भगवान ने इस समय एक प्रद्युम्न व्यूह से, जिसका कार्य जो होता है वो असुरों का धर्म का संस्थापन करना होता है, वश संबंध कार्य सिद्ध करने के लिए प्रवेश लिया। किसी किसी का मत यह भी माना जाता है कि अंश भागेन या प्रच्छंदेन का अर्थ अंशेन माने नारायण रूप और भागेन माने केशव रूप के साथ स्वयं प्रद्युम्न ने प्रवेश किया। यूँ करना चाहिए। कुछ का ऐसा मत भी इस श्लोक के लिए आता है। पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में भी हुए थे, वो माया के साथ प्रकट हुए हैं और माया के साथ प्रकट होंगे। यदि वहाँ प्रकट न हुए होते तो जैसे कि भगवान के लिए देवकी जठर भू नाम का वर्णन आ रहा है, उस प्रकार का वर्णन नहीं आता। देवकी जी के जठर में प्रकट हुए हैं ऐसा श्रुतियों ने कहा है। वैसे ही यशोदा जी के लिए त्वम सुतः नाम का वर्णन आता है, माने तेरा पुत्र है प्रकार से प्रमाण में श्रुति रूप गोपिकाओं के गोपिकाओं के प्रभु से जो संबंध है उसको द्योतित करा गया है। उसको बताया गया कि प्रभु से किस प्रकार से वहाँ भी जुड़ा। जो भगवान का प्राकट्य यशोदा जी के घर में हुआ है, न हुआ होता तो सुखदेव जी वहाँ पे भी तन्ना मात्रो माने उनकी दो माताएं हैं, ये कहना विरुद्ध माना जाता है या फिर ये कहना असार्थक होता अपने आप में। वहाँ पे दो माताएं कहने का मतलब क्या होता है, प्रभु के एक ही माता कह के वहाँ पे बात खत्म हो जाती। माया के कारण ही भगवान मनुष्य रूप से प्रतीत हो रहे हैं। उत्पत्ति होने के अनंतर पंचम अध्याय में नंदस्तो आत्मज उत्पन्ने श्लोक में भगवान के प्रागट्य का उत्सव यहाँ पर बताया गया है। जब प्रभु का प्रागट्य वसुदेव जी के यहाँ जब भगवान का प्रागट्य स्वयं नंदराय जी के घर पे यहाँ पे बताया जाता है, तब नंदस्तो आत्मज उत्पन्न बताया जाता है। इस प्रकार अर्थ करने से ही सर्व प्रकार के चरित्रों का समन्वय हो सकेगा।
इसी श्लोक की टिप्पणी जी में श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार की शंका का निवारण करने के लिए कि प्रभु दो स्वरूपों से प्रकटे हैं। यहाँ पे श्री प्रभुचरण आज्ञा करते हैं कि देवकी जी ने प्रभु की उस समय चतुर्भुज स्वरूप को छिपा लेने से की प्रार्थना की थी। उस समय नंदग्रह में प्रकट हुए स्वरूप ने बाल स्वरूप माने प्राकृतवत द्विभुज माने दो सामान्य रूप से जो दो भुजाएं होती हैं द्विभुज से देवकी को दर्शन देते हुए उस समय अपने चतुर्भुज स्वरूप को अपने बाल स्वरूप में अंतर्निहित कर दिया, जिससे नंदग्रह में पधारने पद दो स्वरूपों के दर्शन की शंका व उलझन नहीं रहे। और उस समय चतुर्भुज स्वरूप को अपने में अंतर्निहित इसलिए किया है कि वहाँ व्रज में स्वरूप द्वारा अनेक कार्य पूतनावध आदि करने थे। भगवान के इस प्रकार के तेज को धारण करने से वसुदेव जी का जो शरीर था वो सूर्य के समान देदीप्यमान होने लगा। वो अपने आप में अजेय होने लगे और उनके पूरे शरीर और रोम रोम से सूर्य सी चमक आने लगी। अनंतर जगत के को मंगलकारी सबके आत्मा रूप पुत्र वसुदेव जी ने के यहाँ जिसको पुत्र रूप में वसुदेव जी के श्रेष्ठ प्रकार से स्थापित किया है वह अच्युत अंश जो प्रभु अच्युत हैं वह देवकी जी ने जिस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्रमा जी को धारण करती हैं उस प्रकार से धारण किया। यहाँ पे वसुदेव जी का वर्णन जो है सूर्य के समान कहा गया और देवकी जी का स्वरूप जो है वो चंद्रमा के समान कहा गया। चंद्र की समान शीतलता और सूर्य के समान सा तेज ये दोनों दंपतियों में होने लगा। जब इस प्रकार का दैवीय तेज देवकी जी के अंदर कंस ने देखा तो कंस को ये आश्चर्य हुआ और ये वो उसको कन्फर्मेशन होने लगा कि अवश्य ही मेरे काल जो है देवकी के गर्भ में प्रवेश ले चुका है, जिसके कारण ही ये दैवीय ओज जो है ये उनके गर्भ से चमकता हुआ दिख रहा है। बैठते सोते उठते भोजन करते समय और पृथ्वी पर फिरते जल पीते भगवान की ही चिंतन करता रहा जो कंस था, जिससे कंस में सर्व जगत को ब्रह्मरूप देखने लगा। इसी श्लोक की सुबोधनी जी में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, बैठते सोते उठते आदि अवस्थाओं में कंस को भगवान का दर्शन और स्मरण होता था। भोजन घूमने और पानी पीने आदि क्रियाओं में भी इस प्रकार हरि का दर्शन और स्मरण होता था, जिस सर्व अवस्थाओं तथा सर्व क्रियाओं में भगवत चिंतन ही करता था। वैसा क्यों हुआ, इस पर कहते हैं कि सर्व इंद्रियों के स्वामी भगवान ने अपने दर्शनार्थ इस प्रकार के अंतःकरण की प्रेरणा की है, अतः जगत को कृष्णमय एवं कृष्ण रूप देखने लगा। तो एक तरफ कंस को भी प्रभु ने इस प्रकार की अपने आप में दैवीय तेज दे दिया कि उसको जहाँ देखो जहाँ प्रभु का ही स्मरण हो रहा और प्रभु की ही उसको छवि दिखाई दे रही। जिस प्रकार से जड़ भरत जी को हर समय हर जगह प्रभु का ही दर्शन होता था। एक तरफ जड़ भरत जी को रसमय ब्रह्म हर जगह दिखाई दे रहा था और एक तरफ कंस को कंपेयर करा जाए तो उसे हर जगह अपना काल ही दिखाई दे रहा था। इसका मूल कारण यही है कि एक तरफ हम जड़ भरत जी के तपस्वी जीवन को देखेंगे तो पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति निष्ठा उनके जीवन में रही और पूरे समय उनके जीवन में प्रभु के प्रति चिंतन रहा, इसीलिए उनको बाद में हर प्रकार की वस्तु में प्रभु के ही दर्शन होने लगे। और एक तरफ कंस था जिसको हर जगह खुद का ही मान चाहिए था, जिसके फलस्वरूप जब भगवान उसके पाप का घड़ा बढ़ने पर उसको मारने आ रहे थे तदनंतर उसको हर जगह अपने काल स्वरूप प्रभु दिखने लगे। एक को रसात्मक ब्रह्म के दर्शन हो रहे थे, दोनों अलग अलग समय की लीलाएं, यहाँ पे दोनों की लीलाओं का तारतम्य नहीं है, एक जैसा नहीं है, मगर दोनों लीलाओं में
एक सेम चीज़ हो रही है कि प्रभु के दर्शन दोनों जगह हो रहे हैं। और इस प्रकार की समाधि स्थिति पहुंच चुकी है कि हर जगह हर वस्तु में प्रभु दिख रहे हैं, हर जगह कृष्णमय चीज़ दिख रहा है, हर वस्तु में कृष्णमय दिख रही है। जड़ भरत जी को भी दिखती थी एक तरफ, उनको रसात्मक कृष्ण दिखते थे, और यहाँ पे कंस को कालात्मक कृष्ण दिख रहे हैं। दोनों का कारण ये कि जीव जिस परिस्थिति में जाकर, जिस स्थिति में रहकर कृष्ण को देखना चाहेगा, उसको उस स्थिति में जाके ही कृष्ण के दर्शन होंगे। हम रसात्मक कृष्ण को ढूंढने जाएंगे तो हमें हर जगह रसात्मक कृष्ण दिखेंगे। अगर हम प्रभु के काल रूप के ही डर में रहेंगे तो प्रभु का काल रूप दिखेगा। हम भगवान को हमारे जैसा मान के बैठ जाएंगे, हाड़ मांस के शरीर जैसा, तो हमको भगवान भी हमारे हाड़ मांस जैसे लगने देंगे। मगर न लौकिकम प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, यह हमारे इस पूरे श्लोक, इस पूरे जो सत्र लिया हमने, इसकी शुरुआत से हमें पता चला कि प्रभु ने इवन गर्भ धारण करते समय भी कोई लौकिक क्रिया से प्रकट नहीं हुआ। माने जो आचार्य चरण के अवतार काल में जाते वक्त हम सभी को वचन थे कि प्रभु कृष्ण लौकिक नहीं है, उनको लौकिक जानना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। ये चीज़ हमें पता चलती कि प्रभु को कभी भी लौकिक हम जैसा समझना नहीं। प्रभु अपने आप में बहुत अच्युत हैं, प्रभु अपने आप में अप्राकृत हैं। ये मात्र भक्त वत्सलता के कारण प्रभु देह को धारण करते हैं। अब ब्रह्मा, महादेव, नारद आदि मुनिगण एवं समस्त देवता प्रभु के अलग अलग श्लोकों द्वारा स्तुति करने लगे, जिनको हम अगले सत्र में लेंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।